नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हम लोग खिचड़ी खाते हैं, मकर संक्रांति पर थोड़े बहुत दान धर्म करते हैं और मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जब सूर्य की और शनि की विशेष स्थितियों की वजह से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। यह कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है, ये बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व में ग्रहों का संयोग अमूमन ऐसा होता है जिस संयोग में आपकी किस्मत चमक सकती है। और सूर्य वैसे भी कुंभ राशि की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि यानी अब शुभ राशियों की तरफ चलने लगते हैं, इसलिए आपकी राशियों पर और आपके भाग्य पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति होती क्या है और क्यों इसको संक्रांति कहते हैं। संक्रांति और मकर संक्रांति का मामला क्या है। सूर्य जब किसी राशि विशेष पर भ्रमण करता है, जब किसी खास राशि में जाता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं संक्रांति। इस स्थिति को हम कहते हैं कि सूर्य ने किसी राशि का संक्रमण किया, सूर्य किसी राशि में ट्रांजिट किए और ये पोजीशन होती है संक्रांति की। सूर्य हर महीने में अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। इस साल के कुल 12 महीने होते हैं और इसीलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। जब मेष में जाएंगे तो मेष संक्रांति होगी, वृष में जाएंगे तो वृष संक्रांति होगी, यानी 12 महीनों में 12 राशियां वो पार करते हैं और इसीलिए हर महीने सूर्य की एक संक्रांति होती ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर महीने की संक्रांति अपने आप में बहुत ताकतवर होती है, ऐसा नहीं है। 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अगर हम ज्योतिष की बात करें, अगर हम धर्म की बात करें। एक तो होती है मकर संक्रांति और दूसरी होती है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है और जब कर्क राशि में जाते हैं तो कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, इस समय से वातावरण थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति फायर की संक्रांति मानी जाती है, अग्नि तत्व की संक्रांति मानी जाती है। और कर्क संक्रांति जल तत्व की संक्रांति है। कर्क संक्रांति वाटर कंटेंट की संक्रांति मानी जाती है। ये तकरीबन जुलाई के आसपास आती है और उस समय से सावन और बरसात की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति इस लिहाज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सूर्य इस समय उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण के सूर्य को हम दैवीय सूर्य कहते हैं, पवित्र सूर्य कहते हैं। और चूंकि मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, अतः इस समय अगर आप कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो इसका फल आपको अनंत गुना मात्रा में यकीनन प्राप्त होता है, यकीनन मिल जाता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि उत्तरायण का समय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण होने तक अपने शरीर का त्याग नहीं किया था, ताकि जो वातावरण की शुभता है, जो प्रकृति की शुभ शक्तियां हैं, उनका स्मरण करने के बाद वो शरीर छोड़ें। और वो उत्तरायण मकर की संक्रांति के साथ शुरू हो जाता है, इसलिए ये समय वाकई में पवित्र होता है। तो याद रखिए, संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का किसी राशि में जाना और जिस संक्रांति की हम बात कर रहे हैं वो है मकर संक्रांति। अब हम जानते हैं कि इस बार वर्ष 2016 में जो मकर संक्रांति है उसकी खास बातें क्या हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवस्था को, इस स्थिति को हम संक्रांति कहते हैं, हम ट्रांजिशन कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। अब काफी सालों से आपने देखा होगा कि अमूमन सूर्य की जो मकर राशि में ट्रांजिशन की स्थिति होती है या सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो तकरीबन वो समय होता है 14 जनवरी का। अब चूंकि सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में जाते हैं, इसीलिए अमूमन काफी समय से आप देख रहे होंगे कि 14 जनवरी को संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन इस बार सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कब? मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि में यानी 14 तारीख को मिडनाइट में सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब
संक्रांति का मतलब होता है सूर्य की उपासना का मामला, और सूर्य रात में तो आपको दिखेंगे नहीं, इसीलिए उदय काल में, सूर्योदय काल जिस समय में होता है, उसी संक्रांति को श्रेष्ठ संक्रांति मानते हैं। और उदय काल 15 जनवरी का होगा जब सूर्य मकर राशि में होंगे। इसीलिए इस वर्ष 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को ही संक्रांति मनाना विशेष बेहतर होगा, विशेष शुभ होगा। इसके अलावा आप ये जानिए कि सूर्य मकर राशि में तो जाएंगे ही जाएंगे। एक बड़ी खूबसूरत बात यह होगी कि गोचर के जो ग्रह हैं, ब्रह्मांड के जो ग्रह हैं, वो भी इतने बेहतरीन होंगे इस समय में। इस वजह से ये मकर संक्रांति अंकों के आधार पर, नव वर्ष के आधार पर और ग्रहों के आधार पर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मकर संक्रांति इस बार अगर हम अंग्रेजी तारीख से समझना चाहें तो 15 जनवरी को आप मनाएंगे। 15 जनवरी को उदय काल, सूर्योदय काल जो होगा सुबह का, वो मकर राशि में होगा। इसलिए 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाना शास्त्र सम्मत होगा, आपके लिए फेवरेबल होगा। अब जो बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि भैया मकर संक्रांति और आपका भाग्य, आपकी किस्मत का क्या मामला है मकर संक्रांति से। चलिए आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति का मामला केवल खिचड़ी खाने से, दान करने से और पतंग उड़ाने से नहीं है। मकर संक्रांति का संबंध आपके भाग्य से भी यकीनन है। कैसे? देखिए, मकर संक्रांति अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो दरअसल ये सूर्य का राशि परिवर्तन है। सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाते हैं और वहां पर 1 महीने तक विद्यमान रहते हैं। तो एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा ही, तो आपके ग्रहों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। छोटे से छोटा ग्रह, बड़े से बड़ा ग्रह जब अपनी राशि बदलेगा, अपनी स्थिति में बदलाव करेगा, तो आपके जीवन पर, आपके शरीर पर इसका असर यकीनन पड़ेगा। और जब सूर्य की मकर संक्रांति होती है तो प्रकृति में पवित्रता की शुरुआत भी हो जाती है। जो प्रकृति है वो पवित्रता की तरफ चलने लगती है, क्योंकि सूर्य इस समय उत्तरायण होते हैं और सूर्य इतने ज्यादा शुद्ध होते हैं कि प्रकृति, नेचर भी कहती है कि सब कुछ बहुत पवित्रता से भरा हुआ है। अब मकर संक्रांति का समय, एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन, दूसरे पवित्रता का समय। इसीलिए छोटे छोटे प्रयास भी अगर आप करें अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, तो उससे भी आपको बहुत सारी सफलता इस समय मिल सकती है। आपके भाग्य में सुधार हो सकता है, आपका भाग्य बेहतर हो सकता है। और इस समय व्यक्ति अगर शुभ कर्म करता है, शुभता की तरफ चलता है, पवित्रता की तरफ चलता है, तो यकीनन अपने शुभ कर्मों से अपनी समस्याओं को हल कर सकता है, अपनी समस्याओं को ठीक कर सकता है। लेकिन जैसा मैं बताया पहले कि भैया सूर्य का राशि परिवर्तन है, तो सूर्य जब किसी राशि को बदलेगा तो हर राशि के भाग्य में उसका अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसीलिए आपके भाग्य पर इसका असर क्या है, इस मकर संक्रांति का आपके जीवन पर असर क्या है, ये समझने के लिए हमको इसको देखना होगा आपके राशि के हिसाब से, और तभी हम जान पाएंगे कि आपके राशि के हिसाब से आपके भाग्य में कैसा परिवर्तन होने वाला है। तो मकर संक्रांति का जो मामला है, जैसा आपको पहले भी बताया कि मकर संक्रांति का मामला उत्तरायण का मामला है, सूर्य के राशि परिवर्तन का मामला है। इसलिए हर राशि के भाग्य में आपको मजबूत प्रभाव दिखाई देंगे और ये प्रभाव तकरीबन 1 महीने तक बने रहेंगे। कुछ के लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें, कुल मिलाकर हम कहें, तो निश्चित रूप से आपकी शुभता में, आपकी सोच में इंप्रूवमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति से, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से हर राशि के भाग्य में कैसा परिवर्तन होगा और उनको किस किस तरह का ध्यान बनाए रखना है। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का तो प्राण सूर्य होता ही है, इसीलिए मकर संक्रांति के साथ मेष राशि वालों के आर्थिक पक्ष में सुधार होगा। आप फाइनेंशियली मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। आपके पद में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपकी ताकत शक्ति में, आपके प्रभाव में अद्भुत वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि सूर्य जाएंगे शनि के घर में, इसलिए कहीं ना कहीं सरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने सरदर्द की समस्या से बचिएगा। और वैसे भी शनि सूर्य का संबंध बनेगा तो सर में दिक्कतें आपको हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। वृष राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, भाग्य स्थान में जाएगा, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ाएगा ये।
जैसे अगले 1 महीने तक अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, समझेंगे तो आपके खर्चे आपको परेशान करेंगे, आपके एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जाएंगे और बिना कारण के परेशानी होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके कार्य में थोड़ी सी दिक्कत इस समय आ सकती है। इसलिए 1 महीने तक संपत्ति के कार्यों में थोड़ी सावधानी भी बनाए रखें तो बेहतर होगा। अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, तो वहां आपके लिए राहत की बात जरूर है। मकर राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन आपको मुकदमों में, वाद विवाद में सफलता दिलवा सकता है। यानी कुछ खट्टी तो कुछ मीठी स्थितियां वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य की राशि परिवर्तन से बन रही हैं। सूर्य आपके लिए बहुत ताकतवर तो नहीं होता कभी भी, लेकिन हाँ, जब वो अनुकूल होता है तो बहुत फायदे होते हैं। जैसे इस दौर में, इस समय में, अगले 1 महीने में आपको शिक्षा के मामले में, कंपटीशन के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में यकीनन सफलता प्राप्त होगी। आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और इस समय कोई बड़ा पद भी आपको मिल सकता है। किसी बड़े पद पर आप पहुंच सकते हैं बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी नुकसान के। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों में अगर कोई दिक्कत हो या हड्डियों में कोई दिक्कत हो तो लापरवाही मत करिएगा। शेष बातें, बाकी मामला बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। चलिए, सप्तम में सूर्य आ गया तो कम से कम इतना फायदा तो होगा ही ना कि शासन के मामले में, प्रशासन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आपको सफलता यकीनन मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्रोध की समस्या, पेट की समस्या और सरदर्द की समस्या से आपको बचना है। इस समय देखिए, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका रुआब बढ़ेगा, आप शक्तिशाली होंगे, करियर में आपकी तूती बोलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सेहत की कीमत पर ऐसा मत करिएगा। काम करिए लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं। इसीलिए क्रोध, पेट और सरदर्द की समस्या से बचिए और थोड़ा सा अगर आप अपने रूटीन को इस समय ठीक रखें, अगले 1 महीने तक तो आपके भाग्य में यह समस्या नहीं होगी। आप तो स्वयं सूर्य हैं। सिंह का मतलब तो होता ही सूर्य है। सूर्य ही सिंह राशि का स्वामी होता है और छठे भाव में सूर्य के ट्रांजिट करने से सरदर्द की और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगले 1 महीने तक जरा सा तनाव कम पालिएगा, वरना बहुत ज्यादा सा सरदर्द आपको परेशान करेगा और आंखों की समस्या में भी दिक्कत होगी। इस समय, इस टाइम फ्रेम में स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। जब तक बहुत जरूरी ना हो, इसको रोकने का प्रयत्न मत करिएगा। स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा। इस दौर में, इस समय में अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अचानक से आपका क्रोध बढ़ सकता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अच्छा नहीं होगा। आपके सेहत की समस्या और आपके परिवार की समस्या, संतान को लेके, पति पत्नी को लेके, कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ी सी समस्या आपकी परेशान कर रही थी। लेकिन अब सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ आपका भाग्य यहां पर अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य की और परिवार की समस्या थोड़ी कम होगी। निश्चित रूप से बहुत हद तक आप इसको मैनेज कर पाएंगे। नौकरी में पदोन्नति और लाभ के संकेत भी दिखेंगे इस समय। अगर आप कोशिश करें तो अगले 1 महीने में नौकरी के मामले में और कारोबार के मामले में आपको विशेष फायदा हो सकता है। लेकिन इतना बता दूं कि जो महिलाएं गर्भवती हैं और जिनकी राशि कन्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखना है। दौड़ भाग, कूद फांद बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपकी प्रेगनेंसी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए संकेत बेहतर नहीं है। एक तो सूर्य आपका परम शत्रु है, दूसरा आपकी 7.5 चल रही है और तीसरा सूर्य का मकर में जाना वैवाहिक जीवन में अहंकार पैदा कर सकता है, ईगो प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। इस समय आपको कर्ज से और धन के अनावश्यक खर्चे से, धन के अत्यधिक व्यय से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको इस दौर में परेशान कर सकती है। अभी कुछ समय तक आपको अपने ऊपर काबू रखना है ताकि पैसा बर्बाद ना हो। मकर का सूर्य अच्छी खबर लेकर आया है आपके लिए और मकर की संक्रांति आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपकी नौकरी में, आपकी पोजीशन में थोड़े से बदलाव के इंडिकेशन दिख रहे हैं और ये बदलाव, ये परिवर्तन आपके लिए अगले 1 महीने में होगा और ये आपके लिए अच्छा होगा।
स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना भी बनती है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, सेहत को लेकर बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और पारिवारिक दशाओं में भी सुधार होगा, यानी जो कष्ट का मामला रहा है, जो तनाव का मामला रहा है, बहुत हद तक वो कम हो पाएगा, बहुत हद तक शांत हो पाएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य का स्वामी है, और जब भाग्य का स्वामी आगे पीछे होगा जरा सा भी, तो आपके जीवन के पूरे पूरे हिस्से पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। धनु राशि वालों को बता दूं कि अगले 1 महीने तक सूर्य मकर में मौजूद रहेंगे, और इस 1 महीने के अंदर आपके चेंज ऑफ प्लेस के, स्थान परिवर्तन के और बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन सूर्य आपके लिए बहुत फेवरेबल सिद्ध नहीं होता। कभी कभी सूर्य उल्टा हो जाता है, और खास तौर से जब शनि के प्रभाव में आता है तो उल्टे परिणाम दे सकता है। इसीलिए चूंकि शनि की राशि में सूर्य गए, इसीलिए आपको दुर्घटनाओं से अगले 1 महीने तक सावधान रहना होगा, खासतौर से वाहन चलाने के मामले में। सूर्य का राशि परिवर्तन तो भैया आपके घर में ही हो रहा है, मकर में ही सूर्य जा रहे हैं। इसीलिए आपको संपत्ति के मामलों में समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य आपके लिए फेवरेबल नहीं होते, और अगर दुश्मन के घर में सूर्य पहुंच जाए तो अशांति मच जाती है। इसीलिए इस दौर में आपके पारिवारिक जीवन में, घर में क्रोध और अशांति की स्थितियां बन सकती हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, शांत रहना ही आपकी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए प्रभु भगवान जोश में कदम ना बढ़ाएं तो अच्छा होगा। द्वादश भाव में 12th हाउस में सूर्य का प्रवेश, और ये प्रवेश सूर्य का मकर राशि में जाना आपके व्यवसाय में सफलता के नए दरवाजे खोल देगा, सफलता के नए रास्ते बना देगा। आपको नए नए अवसर भी समय मिलते हुए दिखाई देंगे। और चूंकि द्वादश भाव को हम मोक्ष का भाव मानते हैं, सूर्य को हम धर्म का ग्रह मानते हैं, इसीलिए धर्म और आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं तो। आंखों और पेट की समस्या का आपको ध्यान रखना है। सूर्य हालांकि 11th में आएगा, लेकिन छठे से छठे आने की वजह से ताकतवर हो जाएगा, सेहत आपकी बिगाड़ सकता है। अगले 1 महीने तक आंखों की समस्या का और पेट की समस्या का आप ध्यान रखेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। धन तो प्राप्त होगा, लेकिन सेहत को लेके अगले 1 महीने तक चीजें बहुत बेहतर नहीं रहने वाली है। तो अलग अलग राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का, सूर्य के मकर राशि में जाने का, या मकर संक्रांति का ही कह लें, अलग अलग असर पड़ने वाला है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि जिनको दिक्कत होगी वो सेहत की थोड़ी बहुत दिखाई देती है, और सेहत में भी आंखों की दिक्कत, पाचन तंत्र की, पेट की दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा दिखती हैं, जिसके लिए सूर्य जिम्मेदार होता है। अब अगर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए समस्या कारक है, आपके लिए दिक्कतें बढ़ा रहा है या बढ़ा सकता है आने वाले 1 महीने में, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे सूर्य का राशि परिवर्तन या सूर्य की मकर संक्रांति आपके लिए बुरी ना हो। क्या करेंगे? संक्रांति के दिन स्नान करके सूर्य देव का ध्यान करिए। संक्रांति के सुबह शाम जब भी अवसर मिले, हो सकता है शिफ्ट वाली ड्यूटी हो, सुबह ना कर पाए तो कोई बात नहीं, जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, स्नान करके भगवान सूर्य का ध्यान करिए। आंखें बंद करके एक प्रकाश को देखने की, प्रकाश को समझने की कोशिश करिए, उससे फायदा होगा। इसके बाद सूर्य देव के विशिष्ट मंत्र का जप करिए। आपको एक अत्यंत विशेष मंत्र बताते हैं, और यह विशिष्ट मंत्र आपको जपना होगा सूर्य देव का ध्यान करने के बाद। मंत्र होगा ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। फिर से नोट करें, मंत्र होगा ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। यह मंत्र होगा, और इस मंत्र को 108 बार जपेंगे आप, या जपेंगी आप रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, जो आपके मन की इच्छा है, जो मन की आकांक्षा है, जो मन की वांछा है, वो पूरी होगी, और सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। जब आप मंत्र का जप कर लेते हैं, कम से कम 1 माला तो करेंगे ही, 108 बार तो करेंगे ही। इसके बाद गुड़ का, तिल का, काले तिल का
और अन्न का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को जिसको इसकी आवश्यकता होगी। और नवान्न की खिचड़ी खाएंगे। अमूमन इस समय नए चावल आ जाते हैं, तो नए चावल की बनी हुई खिचड़ी जरूर खाइएगा, और अगर आप दूसरों को खिलाएंगे तो और भी सुंदर होगा। अगर ये काम आप करते हैं संक्रांति के दिन, तो यकीन मानिए सूर्य के मकर राशि में जाने से अगर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी होने वाली है तो वो आपको परेशान नहीं करेगी, और सूर्य की शुभ शक्तियां आपके साथ बनी रहेंगी। तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो इतना तो याद रखिए कि ग्रहों के ऊपर ईश्वर होते हैं, और ईश्वर की शरण में जाने से, शुभ कार्य करने से, सन्मार्ग पर चलने से ये तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं, तमाम समस्याएं गायब हो जाती हैं। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।